नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मेक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी नंबर 7। अभी कल ही मैंने सक्सेस स्टोरी नंबर 5 डाली थी और आज मैं डाल रहा हूँ सक्सेस स्टोरी नंबर 7। तो 6 कहाँ गया? 6 मैं खुद को गिन रहा हूँ कि सक्सेस स्टोरी नंबर 6 मैं खुद हूँ। तब बात करते हैं सक्सेस स्टोरी नंबर 7 की। 7 नंबर मैंने इनके लिए इसीलिए चुना है क्योंकि ये जो पर्सन है उससे ही मैं सीखा हूं कि YouTube को कैसे आगे लेके जाना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं, मगर ये उनमें से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे मदद के लिए सामने से कहा था। कैसे कहा था, क्या हुआ था, सभी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। इसी के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो में जानने को क्या मिलेगा? अक्सर सक्सेस स्टोरी से हमें क्यों जानने को मिलता है? क्योंकि सक्सेस स्टोरी में कोई ना कोई एक टाइमलाइन रहती है कि कितने दिनों में डेमो सिलेक्ट हुआ, कितने दिनों में केवाईसी सिलेक्ट हुआ। ये सारे क्वेश्चंस के तो आंसर मिलते ही हैं, बट सक्सेस स्टोरी नंबर 7 में आपको और एक आंसर मिलेगा। और वो क्या पता है? मैं आपके सामने लेके आता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो सिलेक्शन था ना, वो अनअकैडमी ने सामने से कॉल करके इनको सिलेक्शन किया था। वो भी 24 मई 2019 को, 1 बरस और 1 महीना पहले, 13 महीने पहले, 13 मंथ्स एगो, 13 महीने पहले अनअकैडमी ने सामने से फोन किया था ये भाई साहब को कि आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए। रीजन क्या था? रीजन जो मैंने अपने वीडियो में भी बताया था और आपको यहां पर दिखा भी रहा हूं कि 24,000 इनके सब्सक्राइबर्स हैं इनकी यूट्यूब चैनल पर। इतनी अच्छी उनकी यूट्यूब चैनल है। पर वो मई के महीने में 2019 में वो एक पेइंग गेस्ट के तौर पे रहते थे एक घर के अंदर, और ड्यू टू सम पर्सनल रीजन उनकी पूरी घर की जिम्मेदारी उन पे थी, उनके कंधों पे थी। तो वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और साथ में पेइंग गेस्ट के तौर पे रहते थे, तो वहां पर भी कर्जा और सारी चीजें देनी होती है। कर्जा तो नहीं बोलूंगा, उनकी जो भाड़ा होता है वो तो देना पड़ता है। तो वो चीजों को निभाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि पहले मैं प्रायोरिटी जॉब को दूंगा। तो वो जॉब करने लगे और अब अच्छे खासे जॉब में भी सेटल हो चुके हैं। और साथ में इनकी यूट्यूब चैनल के 24,000 सब्सक्राइबर्स तो है ही। तो अभी इन्होंने सोचा कि अब मेरे पास टाइम है, मैं फिर से रीअप्लाई करता हूं। और उन्होंने मुझे शायद 21 ऑफ मई को फोन किया। फोन करके मुझे बताया कि मैं आपके वीडियो से इंस्पायर हुआ हूं, बट मेरी कंडीशन ये है, मेरी पोजीशन ये है कि मेरा ऑलरेडी अनअकैडमी पे 24 मई 2019 को सिलेक्शन हो चुका है। मेरे पास ऑलरेडी टी शर्ट आ चुके हैं। तो अब फ्रेंड्स यहां से है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनता जाता है। क्यों बनता जा रहा है पता है आपको? क्योंकि ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला है। कैसे? कि अगर गूगल फॉर्म जिनका रिजेक्शन हो गया है उनको 6 मंथ का विंडो पीरियड दिया जाता है, तो क्या विंडो पीरियड के बाद सिर्फ उनको गूगल फॉर्म सबमिट करना है? नहीं फ्रेंड्स, उनको सारी प्रोसेस करनी है। वो इस केस से हमें पता चलता है। और क्या रिजेक्शन सिर्फ गूगल फॉर्म के बाद ही आ सकता है, यानी गूगल फॉर्म पे ही आ सकता है? नहीं फ्रेंड्स, ये भी आप समझ लीजिए। मैं अभी लाइव क्लास ले रहा हूं, मेरे 13 लाइव क्लास हो चुके हैं। तो 13 लाइव क्लास के बाद भी उनकी कंटेंट राइटिंग टीम एक एनालिसिस करती है, एक ऑडिट करती है। अगर उस ऑडिट के अंदर आपका जो इवोल्यूशन है वो परफेक्ट नहीं हुआ तो भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। और रिजेक्शन होने के बाद डरने की कोई बात नहीं है। आप अनअकैडमी से तो जुड़े ही हैं, बट रिजेक्शन होने के बाद 6 मंथ के बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, जितना मैं इस केस से जान सकता हूं, जितना मैं इस केस से समझ सकता हूं। क्यों इस केस से समझ सकता हूं? क्योंकि इनको सिलेक्शन आ गया था 2019 में, मगर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। केवाईसी करवाया था तभी, मगर इन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया, तो इनकी प्रोफाइल हो गई इनएक्टिव। उसको हम कह सकते हैं एक तौर से रिजेक्टेड, क्योंकि इन्होंने वर्क नहीं किया अपनी दूसरी प्रायोरिटीज की वजह से। तो ये एक बार इनएक्टिव होके एक्टिव होने वाला केस है। तो हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन होते हैं ना कि इनएक्टिव होने के बाद क्या दूसरी बार अनअकैडमी सिलेक्ट करेगी? तो हाँ, आपको रिजेक्ट होने के बाद भी दूसरी बार अनअकैडमी सिलेक्ट करेगी, और ये यहां पर प्रूव है। अब देखिए 22 को इन्होंने डेमो दिया है फर्स्ट अपना,
22 मई 2020 आफ्टर 1 ईयर उन्होंने डेमो दिया। उसका आंसर उनको एक ही दिन में आ गया था। 23 मई 2020 को तो उनका डेमो क्लियर हो गया था। और सॉरी 26 को इनका डेमो क्लियर हुआ था, 4 दिन लगे थे, 4 दिन के बाद इनका डेमो क्लियर हुआ था, सॉरी फॉर दैट। अब क्या हुआ केस इस तरीके से। तो फिर आप बोलोगे कि सर केवाईसी बीच में कैसे आ गया, मैंने केवाईसी यहां पर लिखा ना तभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि मैंने कुछ गलत बोला है, क्योंकि इनका पहले से ही केस था ना। 24 मई 2019 को इन्होंने केवाईसी वेरीफाइड करवा ली थी, इसीलिए 24 मई 2020 को भी इनकी केवाईसी एक्टिव ही दिखा रही थी, यानी इनको दूसरी बार केवाईसी करने की जरूरत नहीं थी। बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐप में कुछ टेक्निकल एरर आ गई बीच में, इसी वजह से उनको दोबारा केवाईसी करवानी पड़ी। जितनी मेरी कन्वर्सेशन है उनके साथ, उसके हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूं। तो ये पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने डेमो क्लियर किया है, डेमो अभी तक क्लियर नहीं किया है, फिर भी उनके पास केवाईसी सबमिट करने का ऑप्शन था, क्योंकि उनकी प्रोफाइल पहले से एक्टिव थी, इसी वजह से। और 24 को उन्होंने केवाईसी के डॉक्यूमेंट वापस डाल दिए अपलोड करने के लिए, अप्रूव करने के लिए। 25 को उनको लेसन डालने थे, जो 5 ओरिएंटेशन लेसन थे। 22 मई का डेमो 25 तक क्लियर हो गया था। तो 25 को, जैसे कि आपको पता है उनकी यूट्यूब की चैनल बहुत अच्छे से चल रही है, 24 के सब्सक्राइबर है, तो वो तैयार ही थे कि जैसे ही उनको लेसन का टाइम मिले, जैसे ही उनको लेसन की बारी आए तो वो लेसन डाल देंगे 5 के 5। तो 25 मई को इन्होंने 5 लेसन डाले और लेसन में एक रिजेक्शन आया। और रिजेक्शन का मेन पर्पस क्या था, क्योंकि उन्होंने मल्टी कलर पेन यूज किए थे। अब पेन कहां पर यूज करते हैं, आप डेमो जब दे रहे हो ना तब भी आप पेन यूज कर सकते हो, हाइलाइटर यूज कर सकते हो, और जब आप लेसन्स भी बना रहे हो ना तब भी आप पेन यूज कर सकते हो और हाइलाइटर यूज कर सकते हो। तो यहां से हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमें मल्टी कलर पेन नहीं यूज करना है। मल्टी कलर यानी अगर आपने ब्लू कलर फिक्स कर लिया पेन का एक बार डेमो देने के लिए या फिर लेसन देने के लिए, तो फिर पूरे लेसन में 12 से 15 मिनट तक का जो आपका वीडियो रहता है उसको 15 मिनट नहीं खींचना है, पूरा 14 मिनट और समथिंग सेकंड तक खींचना है, वरना आपकी एंड की इफेक्ट नहीं आएगी। और आपको मल्टी कलर पेन नहीं यूज करनी है, मल्टी कलर पेन यही यूज करनी है। एक फिक्स कलर कर दो, एक फिक्स हाइलाइटर का कलर कर दो, वही चीज को आपको यूज करके वो 15 मिनट का डेमो लेसन बनाना है। मगर आपको यूज करना है, पेन का यूज करना है, मल्टी कलर नहीं करना है, एक ही कलर से करना है। तो इसी वजह से उनका 25 को लेसन में मॉडिफिकेशन आया। मॉडिफिकेशन के बाद उन्होंने नया लेसन सबमिट किया और वो अप्रूव भी हो गया। तो 25 तक इनका डेमो क्लियर हो गया था, केवाईसी अप्रूवल और लेसन अप्रूवल 25 तक आ चुका था, और 26 को इनका गूगल फॉर्म आ चुका था। 26 मई को इनका गूगल फॉर्म आ चुका था। तो 26 मई को इन्होंने गूगल फॉर्म फिल कर दिया और फिर वहां से स्टार्ट हुई एक लंबी रनिंग। 26 मई से लेके गूगल फॉर्म को सिलेक्ट होने के लिए 15 जून का टाइम लग गया। तो 15 जून को इनका सिलेक्शन हुआ गूगल फॉर्म का। अब ये केस इतना पेंडिंग क्यों हुआ वो भी आपको समझाता हूं, क्योंकि ये केस पुराना वाला है, तो ये नए वाले केस के साथ ही इस केस का कंपैरिजन नहीं हुआ। हालांकि उनकी डेट तो वही है, फास्ट प्रोसेसिंग वाली डेट के ही अंदर इन्होंने डाला है कि जब एक एक दिन में ही सारी चीजें अप्रूव हो जाती थी। बट 15 जून को इनका सिलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इनका जो केस था वो पुराने वाला था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा रिजेक्शन हो जाता है फिर हम सेकंड टाइम अप्लाई करते हैं, अगर हमारा रिजेक्शन हो जाता है फिर हम सेकंड टाइम अप्लाई करते हैं, तो हमें कितने दिन लगेंगे अप्रोक्सीमेटली यहां से जान सकते हैं कि 20 दिन लगेंगे प्रोफाइल को अप्रूव होने में। और वही मैं आंसर आपको बताता हूं कि गूगल फॉर्म देने के बाद सिलेक्शन तक का प्रोसेस का पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है 2 to 4 वीक्स। हम इसके बारे में डिटेल में इस पे ही बात करेंगे, जो मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, पहले इनकी स्टोरी जान लेते हैं। फिर क्या हुआ, 20 जून को इनको नेट टेस्टिंग का कॉल आ गया। तो 15 जून से लेकर 20 जून 5 दिन के अंदर इनको नेट का कॉल आ गया। फिर
24 जून को इनका फर्स्ट क्लास रहा। 24 जून को इनका फर्स्ट क्लास, लाइव क्लास ले लिया इन्होंने। ओके फ्रेंड्स, अब हम रिवाइज करते हैं सभी डेट्स को अपने, जो मैंने आपको डेट्स कही है या फिर जो अनअकैडमी कहता है उस पीरियड के साथ। तो डेमो के बाद कितने दिन लगते हैं डेमो को अप्रूव होने में? तो मैक्सिमम 3 डेज। तो यहां पर 22 को डेमो दिया था और 25 तक डेमो क्लियर हो गया, तो वो 3 डेज का पीरियड बरोबर है कि डेमो क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं। केवाईसी क्लियर करने में कितने दिन लगते हैं? तो वहां पर भी आप 3 दिन ले लीजिए। जब भी आप डालोगे उसके बाद में आपके पास काउंटर आ जाएगा कि आपके पहले कितने लोग हैं, जैसे डेमो में भी आता है कि आपके पहले कितने लोग हैं। तो यहां पर भी 3 दिन ले लीजिए। 24 को किया था, 25 तक तो उनका केवाईसी क्लियर हो गया था। तो ये दोनों केस में 3-3 दिन का टाइम लगता है डेमो का अप्रूव होने में और केवाईसी को अप्रूव होने में। अब हम बात करते हैं लेसन को अप्रूव होने में कितने दिन लगते हैं। तो यहां पर अनअकैडमी जो बताती है वो टाइम है 2 वीक्स, अप टू 2 वीक्स। 2 वीक के अंदर अंदर वो आपको आंसर देगी। मगर यहां पर आप देखिए एक ही दिन के अंदर तो आंसर मिल गया। एक दिन के अंदर उनकी मिस्टेक हुई, तभी के तभी उन्होंने मॉडिफिकेशन भी किया और तभी के तभी उनको आंसर भी मिल गया दूसरे दिन। तो इन्होंने 10 लेसन एक ही दिन के अंदर डाल दिए। सोचो इनकी कितनी तैयारी होगी। वैसे तो तैयारी होगी क्योंकि यूट्यूब चैनल ही इतना बड़ा है। ओके, तो 25 से लेके 26 तक एक ही दिन में काम हो गया, जो काम को अनअकैडमी कहती है कि 2 वीक का समय लगता है। मैं आपको समय क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपकी प्रोसेस भी यहां पर अटकी हुई है तो आपको मैक्सिमम 2 वीक तक ध्यान रखना पड़ेगा। बीच बीच में आप अनअकैडमी से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज माय स्टेटस अपडेट, काइंडली रिवर्ट मी माय स्टेटस अपडेट, ऐसा भी आप पूछ सकते हैं। फिर 26 को इनको गूगल फॉर्म इन्होंने फिलअप कर दिया, जो आता ही है। तो 26 को आता है मीन्स अपने पास ही आ जाता है जैसे ही आप डेमो क्लियर करते हैं। तो वो गूगल फॉर्म आपको इन्होंने फिलअप कर दिया। फिर वहां से लेके 20 दिन का पीरियड, गूगल फॉर्म से लेके सिलेक्शन तक का पीरियड कितना बताया था? 2 to 4 वीक्स। किसने? अनअकैडमी ने। तो यहां पर भी आप देखिए 20 दिन के अंदर काम हो गया। तो 4 वीक्स तो अभी भी नहीं हुए, 4 वीक्स के लिए तो 30 दिन लगते हैं। तो ये 20 दिन के अंदर काम हो गया, यानी वह भी गाइडलाइन एकदम प्रॉपर है कि 2 to 4 वीक्स के अंदर इनका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो गया। फिर हमें नेट टेस्टिंग के लिए, कॉल के लिए कितना दिन लगता है? तो वहां पर भी अनअकैडमी की गाइडलाइन है कि 1 वीक, 1 वीक के अंदर आपको ERM की तरफ से कॉल आ जाएगा। तो यहां पर भी देखिए 15 को उनका सिलेक्शन हुआ और 20 को उनको कॉल आ गया, यानी ये गाइडलाइन भी सेटिस्फाइड हो रही है कि 1 वीक के अंदर कॉल आ जाता है। और फिर लाइव क्लास कब लेना है? जैसे ही कॉल आता है आप नेक्स्ट डे पे भी ले सकते हैं। इन्होंने रखा 24 जून को। मैं आपको यहां पर भी एक कहूंगा कि आप जब भी क्लास रखें तो ऐसा रखें कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे रखें, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे। क्यों ऐसा? ये करने में आपका फायदा है। क्या फायदा है? क्योंकि जो 1000 लाइव लर्नर का कॉन्सेप्ट है ना अनअकैडमी पे, वो 1000 लाइव लर्नर कहां से गिने जाते हैं? फ्रॉम फर्स्ट डेट ऑफ मंथ टिल द एंड डेट ऑफ द मंथ। तो वो मंथ गिनते, कैलेंडर मंथ। यानी कि आप 1 जुलाई को अगर क्लास लेते हैं तो वो लाइव लर्नर आपका क्लास तो लिया जाएगा, मगर वो लाइव लर्नर भी आपके जुलाई के मंथ में काउंट होते हैं। अब यहां पर इन्होंने जो भी 24 से लेके 30 जून तक अगर जितने भी क्लास लिए, उसमें जितने भी लाइव लर्नर्स हुए वो जुलाई में काउंट नहीं होंगे, वो जून में काउंट होंगे। और आपको पता ही है कि अनअकैडमी ने अभी 1 टाइम बोनस देना बंद कर दिया है। जो पहले 10 स्पेशल क्लासेस पे 10,000 रुपीज देते थे, वो 15 जून से अनअकैडमी ने बंद कर दिया है। और अभी किस पे देते हैं? अभी सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइव लर्नर पे देते हैं। और 1000 लाइव लर्नर के लिए अगर आपके पास एक भी दिन अगर कम हुआ महीने का, तो वो आपके लिए लॉस है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी नए लोग यहां पर देख रहे हैं वो अपना क्लास नेक्स्ट मंथ से ही रखें, नेक्स्ट मंथ से ही रखें। अगर अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है, कॉल आ चुका है, तो आप अपना क्लास 1 जुलाई से रखें, ताकि आपको पूरे मंथ का जितने भी लाइव लर्नर आए उसका आपको क्रेडिट मिले। और इन्होंने देखो एक अच्छी बात करी कि 20 तारीख के बाद 24 तारीख को क्लास रखा, तो क्या हुआ कि 4 दिन के लिए इनकी जो एड थी उसको बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे टाइम मिला। तो एड बूस्ट हुई तो इनके लाइव लर्नर्स, अभी मैंने देखा है इनके लाइव लर्नर्स आ रहे हैं 30 जितने लाइव लर्नर आ रहे हैं। और टोटल तो इनके जो व्यूज हैं वो 500 के अराउंड हो चुके हैं। 24 को तो इन्होंने ज्वाइन किया है और आज शायद 28 तो डेट चल रही है। तो 4 दिन के अंदर इनके 500 व्यूज हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा तो इनके लाइव लर्नर्स भी हो चुके हैं। अब इनका नाम बता देता हूं।
इनका नाम है शंभू राजा जी। ये राजा इंसान है, दिल के भी राजा इंसान है। और इनकी जो YouTube चैनल है वो है विद्यांजलि पॉइंट। विद्यांजलि पॉइंट जरूर विजिट कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनसे आप कुछ भी पूछेंगे ना, क्योंकि इन्होंने मुझे सामने से कहा कि सर आप है ना अपनी YouTube चैनल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस ये छोटी छोटी 3-4 मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसको सुधार लीजिए। उसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, मगर इन्होंने मुझे गाइड किया, इसीलिए मैं YouTube पे अभी आपके सामने थोड़ा सा आगे आ रहा हूं और मेरे से भी जितनी बन रही है उतना आपको मदद कर रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आप सभी का प्यार इसी तरीके से मिलता रहे, वही बस मेरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।